छात्रों, अभी तक हमने काव्य की हिंदी संस्कृत विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं देखी हैं। अब हम अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं देखेंगे। पहले विद्वान है ड्राइडन। ड्राइडन इंग्लिश के विद्वान हैं, अंग्रेजी के। देखिए, वह कहते हैं पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। यह इसका अनुवाद हिंदी में है। इस परिभाषा में एक त्रुटि है, जैसे संगीत हो या अनेक प्रकार के गीत हो जो गाए जाते हैं, वे सभी काव्य की विशेषताएं नहीं रखते। संगीत उसका एक पक्ष है, परंतु संगीत तत्व काव्य की अनिवार्य अंग नहीं है। संगीत केवल सुनने की वस्तु है, पर कविता अध्ययन, पठन और मनन से भी आनंद देती है। इसके अतिरिक्त सभी कविताओं में संगीत नहीं रहता। इस परिभाषा के स्वीकार करने पर उन्हें काव्य के क्षेत्र से बहिष्कृत करना होगा। अर्थात कविता केवल संगीत नहीं है, ऐसा ड्राइडन की परिभाषा में हमें दोष प्रतीत होता है। अगले विद्वान है कॉलरिज। कॉलरिज कहते हैं पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता होती है। यहाँ प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम शब्द कौन से हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है। सबसे उत्तम अर्थ देने वाले जैसे स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम कहे जाने चाहिए या उत्तम शब्द हो सकते हैं। इसके विपरीत क्या मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे हो सकते हैं और काव्य के क्षेत्र में इन्हें निकाल देना पड़ेगा। पर इन शब्दों और उनके पर्यायों का उत्तम प्रयोग भी होता है। इसलिए अच्छा शब्द और अच्छा क्रम क्या है, यह कहना मुश्किल है। अगले विद्वान हैं कवि वर्ड्सवर्थ। वह कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म इमोशन कलेक्टेड इन टिक्वेंटिटी। पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its original form, emotion, recollecting into quantity. वर्ड्सवर्थ की परिभाषा तथ्यपूर्ण है, क्योंकि यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इस लक्षण में भी आपत्ति उठाई जा सकती है। शांति के समय में सभी अपने मनोवेगों का स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भावों को प्रकट भी करते हैं। क्या यह सब काव्य हो जाता है? यहाँ पर अभिव्यक्ति कला और उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं है। यह अपने सुख दुख पूर्ण क्षणों का स्मरण कर हंसते हैं और रोते हैं, पर सभी का यह उल्लास और विलाप सदैव कविता में नहीं बन जाता। कविता के लिए यह सहज अभिव्यक्ति में सौंदर्य और संयम और प्रभाव की आवश्यकता है, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल्य से युक्त कवियों की काव्याभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर अवश्य स्पष्ट हुई है। मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, परंतु मनोवेग जब अनुभूति और भाव बन जाते हैं, तब कवि स्मरण करके प्रबलता से उठे हुए भाव उद्रेक को प्रकट करता है, जो काव्य होता है। इस प्रकार हमारे मनोवेगों से उठने वाली तरंगों को काव्य कहा जा सकता है, ऐसे वर्ड्सवर्थ का मानना है। इसी क्रम में अगले विद्वान है मैथ्यू आर्नोल्ड। पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज एट बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ
अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। इस परिभाषा में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, परंतु यह कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। जीवन की समीक्षा साहित्य के और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में ही नहीं। अतः यह अर्नाल्ड की निजी काव्यादर्श का संकेत करने वाली उक्ति है, कविता की परिभाषा नहीं। इस प्रकार का अर्नाल्ड की परिभाषा में हमें यह केवल स्पष्ट नहीं हो पाता कि कविता मूल में जीवन की आलोचना है। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं डॉक्टर जॉनसन का मानना है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ अनटीलिंग प्लेजर विथ ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। पोएट्री इज द आर्ट ऑफ अनटेलिंग प्लेजर विथ ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। अर्थात कविता को उस कला के रूप में स्वीकार किया है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। इस परिभाषा में जॉनसन ने काव्य का प्रधान स्वरूप स्पष्ट तो किया है। सत्य के प्रकाश में आनंद का समावेश, रमणीयता और रोचकता के गुण का संकेत भी किया है। कल्पना का तो इस प्रकार के कार्य में प्रमुख हाथ ही रहता है। युक्ति संगत होना सत्य के स्वरूप का आधार है। वास्तविकता का आभास और विश्वसनीयता कविता के प्रभावशाली होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी दशा में जॉनसन की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें कविता के कलात्मक पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। वास्तव में अधिकांश विचारकों ने कविता को कला के रूप में ही देखा है। यद्यपि कला केवल चमत्कारिकता के संकीर्ण अर्थ में न रहकर व्यापक अर्थ में भी देखी जाती है। इस प्रकार हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं देखी है।